अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेसिकली जो परमानेंट टिश्यू होता है, हम उस टिश्यू को कहते हैं जिनके अंदर जो सेल्स होता है उनमें फर्दर डिवाइड होने की कैपेबिलिटी नहीं होता, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब ये परमानेंट टिश्यू दो किस्म के होते हैं, एक होता है सैंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सैंपल परमानेंट टिश्यू हम उन परमानेंट टिश्यूज को कहते हैं जिनके अंदर जो सेल्स होता है वो सेम होता है बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम उन परमानेंट टिश्यूज को कहते हैं जिनके अंदर जो सेल्स होता है वो डिफरेंट होता है और वो सब मिलके एक यूनिट मेंबर की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो complex permanent tissue is made up of different types of cells, different types of cell का बना होता है। The example of complex permanent tissue is the vascular bundles, that is xylem and phloem. Xylem is responsible for conductions of water and minerals from soil, and phloem is responsible for translocations of fluid. अब इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जाइलम के बारे में, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लोएम के बारे में। जाइलम द मेन फंक्शंस ऑफ जाइलम, नंबर 1, it helps in conductions of water and minerals, conductions of water and minerals. Second main functions of the xylem is it also provides the mechanical strength to the plant. It also provides mechanical support to the plant. These is the two important functions of the xylem in the plants. इसीलिए हम xylem को क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हेल्प करते हैं कंडक्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स, या हम इसी एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लोरिंग प्लांट्स भी कहा जाते हैं। जाइलम जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, ये जो जाइलम बना होता है 4 टाइप ऑफ डिफरेंट सेल का। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। नंबर 1 tracheids, number 2 vessels, number 3 xylem fibers, number 4 xylem parenchyma. Vessel presents only in angiospermic plants. वेसल जो होता है सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में प्रेजेंस होता है। जिम्नोस्पर्म्स में ये क्या होता है, वेसल्स एब्सेंट होता है, ये याद रखना आप लोग। वेसल प्रेजेंस ऑन ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में वेसल प्रेजेंस होता है, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स जो होता है एब्सेंस होता है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं इनके अलग अलग सेल्स के शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या क्या है इनके बारे में। सबसे पहला, जाइलम जो होता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में 4 टाइप्स ऑफ सेल का बना होता है। फर्स्ट सेल, दैट इज ट्रैकेट्स। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका पॉइंटेड एंड होता है।
इस तरह से, या हम इसको टैपेल एंड भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं वेसल्स, ये ट्रैकेट्स, सॉरी, ये जो ट्रैकेट्स होता है ये होता है एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर जो सेल वॉल होता है ये क्या होता है, थिक होता है एंड मैग्निफाइड। व्हाट इज मीन बाय मैग्निफाइड? ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ द लिग्निन इसका थिकनेस क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, मैग्निफाइड सेल वॉल भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो सेल्स है एक्चुअली ये डेड सेल है, ये हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मेन कंडक्टिंग टिश्यू या मेन कंडक्टिंग सेल्स जो होता है वो होता है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। लेकिन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में वेसल्स नहीं होते हैं, इसीलिए ट्रैकेट्स अलोन क्या करते हैं, कंडक्शन का काम को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ सेल होता है वो होता है वेसल्स। सेकंड टाइप ऑफ सेल which is present in the xylem of angiospermic plants, that is vessels. Present vessel present only in angiospermic plants. Angiospermic plants. ये जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, वेसल्स एब्सेंस होता है। वेसल्स का जो सेल का जो शेप होता है, शेप ऑफ द सेल कैसा होता है, ये भी एलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक एंड पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड एंड होता है, जिस तरह से ट्रैकेट्स का था उसी तरह। इसका सेंट्रल कैविटी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन, ब्रॉड ल्यूमेन होता है। और इसका जो एंड होता है वहां पे पोर्स होते हैं, इसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, दीज वेसल्स आर परफोरेटेड इन नेचर। इस तरह से सपोज ये हमारे पास एक वेसल्स है, इस तरह से होते हैं, और यहां पे इस तरह से पोर्स होते हैं, इसको कहते हैं परफोरेशंस। वेसल्स एलोन नहीं होता है, अकेला नहीं होते हैं, यहाँ पे वेसल्स मेंबर्स होते हैं, दूसरे सेल्स भी, दूसरे वेसल सेल्स भी एक वेसल सेल के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पिथ। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रीजन्स होते हैं, उसकी मदद से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उसको कहते हैं वेसल्स मेंबर्स। ठीक है। In case of angiospermic plants, the main conducting tissue is vessels and tracheates. ये क्या होता है, मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है, किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स जो होता है एब्सेंस होता है। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंस इन द xylem, दैट इज xylem fiber, xylem fibers, थर्ड टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंस इन द xylem, ठीक है। इसका जो सेल वॉल होता है ये क्या होता है, मच थिकर, ठीक है, मैग्निफाइड सेल वॉल होती है। इसके अलावा इसका ब्रॉड ल्यूमेन होता है, ये जो xylem fiber होता है, इट मे बी aseptate and septate. What is mean by septate and aseptate? Suppose
ये हमारे पास एक फंजाई का माइसीलियम है। इस तरह से इनके बीच में इस तरह से क्या होता है, सेप्टा होते हैं, इसको कहते हैं सेप्टा। अगर ये सेप्टा प्रेजेंस है हम इसको कहते हैं सेप्टेट, अगर ये सेप्टा बीच में प्रेजेंस नहीं है इसको कहते हैं एसेप्टेट। जाइलम फाइबर में भी सेप्टेट एंड एसेप्टेट, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंस इन द जाइलम, देयर इज जाइलम पैरेन्कियम। जाइलम पैरेन्कियम, सेल जो जाइलम पैरेन्कियम होता है, इसमें जो सेल्स होता है, इसका जो सेल वॉल होता है ये क्या होता है, थिन होता है, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। और ये जो सेल है ये क्या होता है, लिविंग सेल होता है। रिमेनिंग सेल्स, ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर का जो सेल्स होता है वो डेड सेल होता है, और जाइलम पैरेन्कियम ये क्या होता है, लिविंग सेल्स होता है। अब फंक्शंस ऑफ द जाइलम पैरेन्कियम, फंक्शंस, इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज में क्या करते हैं, काम करते हैं। सपोज कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड फैट्स को भी स्टोर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फाइटो हार्मोन्स को और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं रेसिन, टाइनिन वगैरह, इनको भी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। साथ ही साथ जाइलम पैरेन्कियम का और एक फंक्शंस भी है, रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में भी ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, जिसको हम सैंपल कहते हैं। रेडियल जो कंडक्शंस होता है इसमें भी जाइलम पैरेन्कियम क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंस इन द जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब इसके बाद जो हमारे पास जाइलम होता है, बेसिकली जाइलम दो किस्म के होते हैं, आप लोगों को पता होगा, एक प्राइमरी जाइलम, दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। जो अर्ली लेव्स है प्लांट्स में जो प्रेजेंस होता है बिगिनिंग से, उसको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम, जो बाद में डेवलप हो जाता है उसको कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। अब देखो ये जो प्राइमरी जाइलम है ये डेवलप होता है जब सीड जर्मिनेट करेगा, वहां से जब बेबी प्लांट बनेगा, उसी टाइम पे यहाँ पे प्राइमरी जाइलम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जो पोर्शंस प्राइमरी जाइलम में पहले बनते हैं, जिसका फॉर्मेशन पहले होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। और जो बाद में बनते हैं उसको कहते हैं मेटाजाइलम। डिफरेंस समझ में आया, प्रोटोजाइलम जो पहले बनते हैं, मेटाजाइलम जो बाद में बनते हैं। अब इसके बाद देखो, इसमें अगर किसी प्लांट्स में किसी भी रीजन्स में, चाहे रूट में हो या शूट में हो, अगर प्रोटोजाइलम सेंट्रल की तरफ हो, दैट इज पिथ की तरफ हो, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीफेरी, इस कंडीशंस को कहते हैं एंड आर्च कंडीशंस, एंड आर्च कंडीशंस। What is mean by end arch conditions? Protoxylem towards the center, metaxylem towards the periphery, and these conditions is found in the stem of plant. Plant की stem में इस तरह के arrangements होते हैं। प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर की तरफ होते हैं, और मेटाजाइलम जो होता है बाहर की तरफ होते हैं। और इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, एंड आर्च कहते हैं, जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, स्टेम ऑफ द प्लांट्स में। इसके अलावा और एक कंडीशंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स आर्च। इफ प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बाहर की तरफ, पेरिफेरी, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, या हम जिसको क्या कहते हैं, पिथ, these conditions is known as X arch conditions. This is found
इन द रूट। और इस तरह के अरेंजमेंट्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? रूट्स। दैट इज ऑल अबाउट द जाइलम। जाइलम बेसिकली क्या होता है? कंडक्टिंग टिश्यू होता है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जाइलम 4 टाइप ऑफ सेल का बना होता है। एक होता है ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम थैबर, जाइलम पैरेंक्यम। अब उनका ट्रैकेट्स एंड वेसल इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मेन कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, और जाइलम पैरेंक्यम ओनली लिविंग सेल होता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसके अलावा वेसल्स एब्सेंट होता है किसमें? जिम्नोस्पर्म्स में। बेसिकली जो जाइलम होता है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्राइमरी जाइलम, दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। जो प्लांट की अर्ली लाइफ से जो प्रेजेंस होता है उसको कहते हैं प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम फॉर्मेशन के टाइम पे जो पोर्शन पहले बनते हैं उसको कहते हैं प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनते हैं उसको कहते हैं मेटाजाइलम। अब इनका अरेंजमेंट्स, अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है, इस कंडीशंस को हम कहते हैं एंड आर्च, एक्स आर्च कंडीशंस, और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? रूट्स ऑफ द प्लांट्स में। इसी तरह अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो, मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ हो, उस कंडीशन को कहते हैं एंड आर्च कंडीशंस, और वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? स्टेम ऑफ द प्लांट में। दैट इज ऑल अबाउट द जाइलम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग। थैंक यू।